नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली इसरो का आदित्य L1 मिशन अपनी हेलो ऑर्बिट में पहुंच चुका है। ये हेलो ऑर्बिट क्या होती है? आदित्य L1 मिशन में जो L1 लगा हुआ है ये आखिर क्या कहलाता है? इसको लैग्रेंज पॉइंट 1 इसको क्यों समझते हैं? तो आइए इन चीजों को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा है। तो इसके पहले हम L1 पॉइंट को समझें तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार इसरो के पास ऑप्शन ही क्या थे। देखिए, अगर इसरो को सन को स्टडी करना था तो वो ऐसा कर सकता था ना कि जैसे उसने बाकी के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में उसको लॉन्च कर देता। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम ये हो जाती कि अगर वो सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में लॉन्च होता तो बीच में कई टाइम पे ऐसा होता कि उसके बीच में, उसके और सन के बीच में क्या आ जाता, सैटेलाइट और सन के बीच में पृथ्वी आ जाती, हमारी अर्थ आ जाती, तो उसको अनइंटरप्टेड व्यू नहीं मिल पाता। अब आप सोचेंगे सर अनइंटरप्टेड व्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अनइंटरप्टेड व्यू हमको क्यों चाहिए? देखो दोस्तों, एक्चुअल में जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो सन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने का प्रयास कर रहा है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये सोलर विंड्स क्या होती हैं? सोलर विंड्स बेसिकली हमारा सन बीच बीच में काफी ज्यादा आयोनाइज्ड पार्टिकल्स स्पेस में छोड़ता रहता है जो अर्थ तक भी पहुंचते हैं, और अर्थ में पहुंचने में हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे, हमारे पावर ट्रांसमिशन पे, बहुत ज्यादा चीजों पे वो इंपैक्ट डालते हैं। तो अगर हमको इन चीजों का पहले ही पता चल जाए कि भैया सोलर विंड आने वाली है तो हम चीजों का काफी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छी रख सकते हैं। तो इसलिए हमको अनइंटरप्टेड व्यू बेसिकली चाहिए कि भैया सोलर विंड या कोरोनल मास इंजेक्शन कुछ भी हो, हमको पहले से पता चल जाए। और क्या आदित्य L1 मिशन अचीव करना चाह रहा है? दोस्तों, जैसा कि हम सन को देख सकते हैं तो सन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। कोर में न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन है वो हो रही होती है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो हो रही होती है, जिससे मासिव एनर्जी बनती है। और जो स्फीयर हमको दिखाई देता है, जो पार्ट हमको दिखाई देता है, उसको दोस्तों बोला जाता है फोटोस्फीयर। और उसके और कोरोना के बीच में, कोरोना बेसिकली सन का आउटर आउटर एटमॉस्फेयर, इसके बीच का जो पार्ट है उसको बोला जाता है क्रोमोस्फेयर। अब खास बात इसमें दोस्तों ये होती है कि कोरोना चूंकि आउटर एटमॉस्फेयर है फिर भी ये सन से ज्यादा गर्म है। इन चीजों का अध्ययन करने के लिए, सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली सन को मॉनिटर कर सकें। तो इसीलिए हमको अनइंटरप्टेड व्यू सन का चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए साइंटिस्ट जब इसको प्लेस कर रहे थे, साइंटिस्ट जब इस मिशन को डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया ये ऑर्बिट वाला काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि बीच में आ जाएगी अर्थ और हम अनइंटरप्टेड व्यू नहीं रख पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? अब ये है कि भैया इसको हमको बाहर भेजना पड़ेगा। तब अगर इसको बाहर भेजेंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि जितना पास हमको सन के आसपास कर सकें उतना बेहतर है, उतना ज्यादा अच्छा स्टडी हम कर पाएंगे। यस और नो? मतलब पृथ्वी से दूर करते जाएं और सन के पास भेजते जाएं, जितना सन के पास रहेगा उतना अच्छा हम स्टडी कर पाएंगे। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ज्यादा पास भेज दिया तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी ओर खींच लेगा और हमारा फिर उस पर उतना कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो अब साइंटिस्ट ने तरीका इसका ये निकाला, तो ऐसा करते हैं हम लैग्रेंज पॉइंट पे इसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जिनमें दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उस पर्टिकुलर पोजीशंस ऐसी होती हैं, दो बॉडीज के बीच में कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पे ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है। मतलब यू कैन पार्क योर स्पेसक्राफ्ट देयर। आपको बहुत ज्यादा फ्यूल वहां पे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पार्क रहेगा। अगर, लेकिन ये बहुत ही, आई वुड से, बहुत ही डेलिकेट पॉइंट है। थोड़ा सा भी इधर कर देंगे तो सन का ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर कर देंगे तो अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा और ये चक्कर काटने लगेगा। अरे आपको बात समझ में? तो ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स दोस्तों होते हैं। ऑल दीज आर 5 पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पे सन का और अर्थ का, इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल इक्विलिब्रियम पैदा कर देता है और बहुत कम फ्यूल या ना के बराबर फ्यूल का रिक्वायरमेंट है इसको चक्कर काटने के लिए। अब समझ में ये आता है तो भैया इसको यहां पे प्लेस कर देंगे, अच्छी बात है। तो हमने ये L1 चूज कर लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि L1 में ये स्टेशनरी है? नहीं दोस्तों, स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ही डेलिकेट पोजीशन है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास एक छोटी सी परपेंडिकुलर ऑर्बिट बनाई है। उस ऑर्बिट में ये L1 रोटेट कर रहा है, उस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उस L1 पॉइंट के अबाउट, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है। तो L1 मिशन में हमने L1 पॉइंट पर हमने आदित्य L1 मिशन को प्लेस कर दिया है। क्या ये पहला मिशन है जो लैग्रेंज पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, ये पहला मिशन नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे मिशन लॉन्च करे जा चुके हैं। नहीं दोस्तों, ये पहला मिशन नहीं है। इसके पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट एफर्ट से
सोहो मिशन एंड लीजा पाथ फाइंडर मिशन भी इसी L1 पॉइंट पर स्टेशन करे जा चुके हैं। अच्छा, आप ध्यान दे सकते हैं कि एक तो हमारे पास L1 पॉइंट है, एक L2 पॉइंट भी है। L2 पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि इसमें अनइंटरप्टेड व्यू आता है आउटर स्पेस का। यहां पे अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट को रख देंगे तो उसको अनइंटरप्टेड व्यू आएगा आउटर स्पेस का, ना उसमें सन आएगा ना उसमें अर्थ आएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो यहां पे क्या प्लेसमेंट कर रखी है? यहां पे हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को डाल रखा है, जिससे हम आउटर स्पेस की स्टडी करते रहते हैं। तो अब हमको यह पता चल चुका है कि लैग्रेंज पॉइंट हमने पहली बार इस्तेमाल नहीं किए। तो सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में हम इतना दूरी तक, क्योंकि हमको पता है कि L1 पॉइंट लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी पर, इतनी दूरी तक हम पहुंचाते कैसे हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हम अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लॉन्च करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च होता है और इसको हमने PSLV से ही लॉन्च किया था दोस्तों। PSLV से लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा और फिर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ाते गए और धीरे धीरे उसको हमने अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल दिया। जब एक बार वो अर्थ के स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया तो उस पर अर्थ की ग्रेविटी असर करना बंद कर दी और अब वो क्रूज फेज में मूव करता रहा। क्रूज फेज में अपने प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करके वो आगे जाता रहा और फिर हमने उसको L1 पॉइंट के अबाउट प्लेस कर दिया। एज यू कैन सी, L1 पॉइंट के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस पॉइंट। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि L1 पॉइंट पे वो स्टेशनरी नहीं है, वो परपेंडिकुलर जो ऑर्बिट है उसमें मोशन कर रहा है। बहुत छोटी सी ऑर्बिट है, यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो आई होप आपको लैग्रेंज पॉइंट समझ में आ गए होंगे। साइंटिस्ट को लैग्रेंज पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझ में आ गया होगा, और अल्टीमेटली आदित्य L1 मिशन सन का किन किन चीजों का स्टडी करने वाला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।